अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज घन। निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि हित दिव्य रहने उद्बोधक जोई। विघ्न हरण मंगल करण, तेहि नित ध्यावत। शीश झुकावत श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नित्य नियमानुसार संध्या पाठ पश्चात सद्गुरु कबीर साहब की वाणी बीजक के ज्ञान 34 प्रकरण से आज घा और अंगा दो शब्दों पर थोड़ा थोड़ा विचार किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहब घा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, घा घट बिन से घट होई, घट ही में घट राख समोई। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। अंगा निरखत निस दिन जाई, निरखत नयन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखय पावे, ताहि निमिष में नयन छिपावे। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, घा घट बिन से घट होई। घा अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब संदेश देते हैं। मानो घा अक्षर कह रहा है कि घट के समाप्त होते ही, नष्ट होते ही पुनः घट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। घट बिन से घट होई। घट का तात्पर्य यहाँ पर है शरीर। कहा जाता है ना, ये पुरुष घट का है, ये स्त्री घट का है, ये अन्य खानी घट का है। घट मतलब शरीर। घट का मतलब घड़ा भी होता है और यहाँ घट का मतलब शरीर। तो कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा घट समाप्त होता है, शरीर नष्ट होता है, मृत्यु होती है। मृत्यु होते ही तूने फिर से शरीर बनाने की तैयारी शुरू कर दिया। या फिर कह सकते हैं, आदमी वासना दशा में शरीर छोड़ता है, कर्म संस्कारों से लदा हुआ होकर के शरीर छोड़ता है, तो पुनः मृत्यु होते ही शरीर धारण करने के लिए चला जाता है। घट बिन से घट होई, घट ही में घट राख समोई। इसी घट में, इसी मनुष्य शरीर में ही घट अर्थात इस शरीर धारण की क्रिया को समाप्त कर सकते हो। इसी मनुष्य शरीर में ही, मनुष्य देह में ही आकर के इसी घट में ही, घट ही में घट राख समोई। इसी मनुष्य शरीर रूपी घट में आकर के ही, रह करके ही शरीर धारण की क्रिया को समाप्त कर सकते हो। समोई मतलब समाप्त कर सकते हो। और तीसरी बात कबीर साहब कहते हैं, जो घट घटे घट ही फिर आवे। और जो घट छोड़ करके फिर से कर्म संस्कारों पे अधीन माता के गर्भ में जाकर से फिर से पुनः शरीर धारण करता है। घट ही में घट राखी समावे। कबीर साहब कहते हैं, कहने का तात्पर्य है, घट शरीर धारण करके आदमी बारंबार क्या करता है, शरीर धारण करता है, फिर मरता है, फिर शरीर धारण करता है, फिर मरता है। यही चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है। लेकिन ये चक्र टूटता नहीं है। आदमी बारंबार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बारंबार इसी चक्र में चल रहा है।
कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हें सुंदर मनुष्य जीवन मिला हुआ है, और इस सुंदर मनुष्य जीवन में तूने वासना त्याग का काम नहीं किया, कल्याण का काम नहीं किया, मनुष्य शरीर में फिर से ना आना पड़े ऐसा काम नहीं किया जो इसी मनुष्य शरीर में रह करके कर सके। वो काम भी नहीं किया तूने, और फिर से इसी घट में रह करके फिर से घट बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। माता के गर्भ में जा करके घट बनाने, शरीर बनाने का काम शुरू कर दिया। अर्थात तूने देहाभिमान का त्याग नहीं किया। शरीर धारण करने का मुख्य कारण क्या होता है? देहाभिमान। आदमी के अंदर में देहाभिमान आता है तो सारे दोष आ जाते हैं, पाप आ जाता है, छल आ जाता है, काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, और आदमी क्या करता है? लूट करता है, खसोट करता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, बदमाशी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, और दूसरों को लूटता फूंकता है। सब देहाभिमान के कारण से ही आता है। देहाभिमान ना हो तो आदमी दूसरे को मारेगा क्यों? देहाभिमान ना हो तो लोभ करेगा क्यों? देहाभिमान ना हो तो दूसरों को लूटेगा क्यों? देहाभिमान ना हो तो आदमी घूस लेगा क्यों? दूसरों को सताएगा क्यों? देहाभिमान मुख्य है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इनके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। सारे पापों का बाप कौन है? देहाभिमान। शरीर को अपना रूप मानना, और उसी के पश्चात सारे विकार आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तूने सुंदर मनुष्य शरीर रूपी घट पाया हुआ है, और इसके नष्ट होते ही तूने फिर से शरीर निर्माण करने का अभ्यास अर्थात संस्कार बना रखा है। फिर से मनुष्य शरीर में आना चाहता है। ऐ मनुष्य, तू अपने कर्म संस्कारों को नष्ट करने का काम कर। कर्म अध्यास, कर्म संस्कार अर्थात सूक्ष्म देह जब तक के रहेगी मन में, तब तक के तेरा शरीर बारंबार बनता रहेगा। एक स्थूल शरीर होता है और दूसरा सूक्ष्म शरीर होता है। हाथ नीचे करके बैठा। एक होता है स्थूल शरीर, है ना? स्थूल शरीर हमें दिखाई देता है 5.5 फीट का, हाथ पैर आँख नाक कान जीभ चाम इत्यादि से मंडित एक 5-5.5 फीट का शरीर हमें दिखाई दे रहा है। ये है स्थूल शरीर। और दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर। जितने हम कर्म संस्कार बनाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, भोगते हैं, खाते हैं, दूसरों से लेते हैं, देते हैं, और राग द्वेष करते हैं, राग द्वेष जनित कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का संस्कार जो बनता है उसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि से मंडित होकर के जो भी कर्म होता है, कर्म के संस्कार बनते हैं। कर्म संस्कार भी सूक्ष्म शरीर होता है। क्यों? क्योंकि वही बीज होता है, उसी से फिर से शरीर बनता है। और तीसरा होता है कारण शरीर। बीज में भी अंकुर होने का मूल कारण होता है ना? तो कारण शरीर है वासना। वासना कारण शरीर है। तो कहने का तात्पर्य है, आप इस शरीर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को ही अपना रूप मान लिया, और इसमें रह करके तुमने सूक्ष्म शरीर का जड़ाध्यास धारण किया, और वासना बना करके फिर से संसार में आने का काम करना। जैसे बीज होता है, बीज के ऊपर एक कवर होता है, मोटा कवर होता है। वो मोटा कवर मानो क्या है, या फिर कह सकते हैं फल। बीज के ऊपर होता है फल होता है, तो फल मानो ये शरीर है ना? फल के अंदर में, हालांकि फल के अंदर ही बीज होता है, और बीज से ही वो फल फिर से तैयार होता है।
ठीक वैसे ही ये शरीर क्या है, फल के समान है। और इस फल के अंदर में बीज रूप में क्या है, कर्म संस्कार है, वो बीज है। लेकिन बीज तभी उगता है उसके अंदर में जो अंकुरन के छोटे से कण होता है, वो यदि सुरक्षित है तो बीज फिर से अंकुरित होता है। बीज तो है, किंतु जो उसके अंकुरण के जो कण होते हैं, जो सामने भाग होता है छोटा सा कीड़ा, वो यदि टूट गया, नष्ट हो गया, तो बीज होते हुए भी वो अंकुर नहीं हो सकता, बेकार हो जाता है। ठीक वैसे ही ये शरीर फल के समान है और कर्म संस्कार बीज के समान सूक्ष्म शरीर है। और इसमें वासना जो है वो अंकुरन के जो कारण है, मूल कारण है, मूल कारण वासना है। ठीक वैसे ही इस मनुष्य शरीर या देह बनाने का मूल कारण वासना है। वो वासना यदि नष्ट हो गई, वो वासना यदि क्षीण हो गई, तो फिर संसार में आना नहीं होगा। संसार का आना जाना समाप्त हो जाएगा, आने जाने की क्रिया बंद हो जाएगी। फिर अनंत सुख का सागर, अनंत सुख के सागर में हमारा जीवन होगा। जीवन क्या कहना चाहिए, आत्मा निमज्जन करेगा। तो कबीर साहब कहते हैं घट दिन से घट होई। और तेरा तो काम क्या है, घट के समाप्त होते ही, शरीर के नष्ट होते ही शरीर बनाने की क्रिया में लगा हुआ है। घट ही में घट राख सम होई। और तूने इसी घट में वासनाओं का त्याग, कर्म संस्कारों का ध्वंस, बंधनों का छेदन का काम तूने किया नहीं। जबकि इसी मनुष्य शरीर में घट बनाने का क्रिया, घट बनाने की क्रिया वासना को समाप्त किया जा सकता है। और जब समाप्त हो जाएगा तो मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तू क्या कर रहा है, जो घट घटे घटे ही फिर आवे। तू घटाध्यास में पड़ा हुआ है, जड़ाध्यास में पड़ा हुआ है, देहाभिमान में पड़ा हुआ है। अपने शरीर, नाम, रूप, गुण, कर्म को ही अपना रूप मानते जा रहा है। तो फिर से माता के गर्भ में जाकर शरीर बनाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। जिस माँ के शरीर से तूने जन्म धारण किया, उसी वैसी स्त्री शरीर के आकर्षण में पड़ करके तू पुनः शरीर धारण करने का काम कर रहा है। जबकि जब समझ आ गई तो समझ लेता कि ये तो मातृरूप है, मातृरूप है, समझ लिए तो उससे त्याग हो जाता, तो फिर से शरीर धारण करने का क्रिया बंद हो जाती। लेकिन तूने समझा नहीं, विचारा नहीं, और संसार के दुख को भोगते हुए भी तूने फिर से शरीर धारण करने का काम किया। जो घट घटे घटे ही फिर आवे, जो घटाध्यास में पड़ा होता है और विजाति घट की आकर्षण में पड़ा होता है, वो फिर से शरीर धारण विजाति घट के अंदर जा कर के फिर शरीर धारण करने का काम करता है। फिर बारंबार शरीर धारण करने का काम करता है। घट ही में फिर घट ही समावे, फिर शरीर में ही घटा शरीर बनाने की क्रिया प्रारंभ कर देता है, समा लेता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जागो, घटाध्यास को, जड़ाध्यास को, देहाभिमान को त्याग करके और शरीर बनाने की क्रिया को समाप्त करो, वासनाओं का छेदन करो, कर्म संस्कारों को मिटाने का काम करो और संसार में रह करके कर्तव्य कर्म करते हुए निष्काम भाव से जियो, निष्काम कर्म करते हुए संसार से जीवन यापन करो। तब तुम्हारा शरीर बनाने की क्रिया और शरीर में बारंबार आने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और तू संसार सागर से मुक्त हो जाएगी। तो ये घा अक्षर के माध्यम से सतगुरु कबीर साहब हमें संदेश देते हैं कि घट बनाने की क्रिया को समाप्त करने का मूल कारण है वासनाओं का त्याग और देहाभिमान का त्याग, तभी संभव है। और अंगाक्षर के माध्यम से कहते हैं अंगा निर्खत निस्दिन जाई, निर्खत नयन रहे रत्नाई, निमिष एक जो निर्खय पावे, ताही निमिष में नयन छिपावे। सतगुरु कबीर साहब व्यंगात्मक शब्दों में कह रहे हैं अंगा निर्खत निस्दिन जाई। अरे तूने तो
निरखते, निरखने का तात्पर्य होता है परखते रहना, देखते रहना। कैसे देखते रहना? इंतजार करते हुए देखते रहना। जब किसी के यहाँ से कहीं जाना होता है और किसी को हम इंतज़ार करते होते हैं, हम उनके साथ जाना है, या फिर किसी का घर पे आना होता है और पहले से सूचना मिल गई होती है कि हम उस समय आने वाले हैं, तो आदमी भी पहले से तैयारी करके इंतज़ार करते रहता है कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आ रहा होगा। इंतज़ार करते 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 उसके समय बीतता है और कोई काम करता है तो उसमें मन नहीं लगता है। मन बारंबार जिससे मिलना है या जहाँ जाना है उसी के इंतजार में व्याकुल रहता है, गृहित रहता है। तो वही कभी साकर है, अंगा निरखत मिल जाए। अरे तूने परमात्मा की प्राप्ति के लिए इतना लालायित होकर के रात दिन उन्हें पाने के लिए देख रहा है कि अब मिल जाता, अब मिल जाता। निस्दिन, निस्दिन मतलब रात दिन, निशी रात्रि, निशी का मतलब रात्रि होता है, दिन का मतलब दिन होता है। रात दिन तू उनके इंतजार में लगा रहा। अंगा निरखत निस्दिन जाए, रात दिन इसके इंतजार में, परमात्मा की प्राप्ति के लिए रात दिन लालायित होकर के उनके दर्शन के लिए लालायित होकर के दिन बिता रहा है। निरखत नयन रहे रत्नाई, और निरखते निरखते तुम्हारे आँख लाल हो गए। रत्नाई, रत, रत का मतलब होता है लाल, नाई मतलब लाल लाल हो गया। तुम्हारी आँखें देखते देखते इंतजार करते 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 लाल लाल हो गए तुम्हारे दोनों नयन, लेकिन वो मिला नहीं। इतना इंतजार करते 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 देखते 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 तुम्हारे आंखें लाल हो गई, और जैसे ही मिलने वाला था, जैसे ही आने वाला था, जैसे ही प्राप्त होने वाला था, उसी क्षण में तूने आंख बंद कर लिया। क्या कह रहे कबीर साहब? निमिष एक जो निरखय पावे, निमिष एक जो निरखय पावे। निमिष जिस क्षण, निमिष का मतलब होता है क्षण, जिस क्षण मिलने वाला था, आने वाला था, दिखने वाला था, उस समय तो तूने निमिष आँखों को बंद कर लिया। जब आँख ही बंद कर लिया तो फिर दर्शन कैसे होगा, दिखाई कैसे देगा, मिलेगा कैसे? कबीर साहब कहते हैं ताहि निमिष में नैन छिपावे, और आँख को बंद करके तो नैन छिपा लिया तो फिर वो दर्शन कैसे देगा? कहने का तात्पर्य है आदमी ईश्वर, परमात्मा, भगवान की प्राप्ति के लिए रात दिन लालायित है। भगवान मिल जाता तो कितना अच्छा है, जीवन में आनंद आ जाता, जीवन में सुख मिल जाता, जीवन में परम शांति की प्राप्ति हो जाता, भगवान के धाम में चला जाता। आदमी कहता है भगवान मिल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन इंतजार तो करता है, लेकिन तपस्या करते करते, साधना करते करते, संयम करते करते आदमी क्या हो जाता है? आदमी जो है घबरा जाता है, घबरा करके छोड़ देता है। अब जब छोड़ देता है तो फिर दर्शन कैसे होगा? मिलने वाला नहीं। एक उदाहरण, एक था, दो तपस्वी थे, दो तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। एक केले के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था और एक इमली के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। दोनों पास पास में था पेड़, एक इधर बैठा था, एक ऐसे उधर बैठा था, थोड़ी दूर पे अलग अलग। उसी रास्ते से नारद जी निकल रहे थे, नारायण नारायण करते करते देवलोक के लिए जा रहे थे। जैसे ही नारद आए, देवर्षि नारद आए उसी रास्ते से, तो दोनों उठ खड़े हुए और देवर्षि नारद के पास भागे दौड़े गए कि महर्षि महर्षि देवर्षि देवर्षि सुनिए हमारी प्रार्थना सुनिए। दोनों ने कहा क्या है बताइए, बोलिए बोलिए। उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा देवलोक जा रहा हूँ। तो दोनों ने कहा
देव लोग जा रहे हैं तो आप इतना ही देवता से पूछना, भगवान से इतना ही प्रार्थना हमारी पूछना कि हम दोनों तपस्या कर रहे हैं। एक ने कहा कि मैं केले के पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या कर रहा हूँ, दूसरे ने कहा इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या कर रहा हूँ। हम दोनों तपस्या कर रहे हैं, भगवान का दर्शन कब होगा बस इतना ही पूछ के आना, हमें बता देना, हम समझ लेंगे। देवर्षि नारद गए पहुँचे और भगवान से भगवान का नमस्कार किए, बैठे हाल चाल पूछे। और हाल चाल पूछते ही ना महर्षि को देवर्षि नारद जी कहते हैं कि दो तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और उन दोनों ने कहा है कि भगवान कब दर्शन देंगे, आप कब दर्शन देंगे उन लोगों को। तो भगवान कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं उतने वर्षों उनके उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। ये बोल दिया भगवान ने। देवर्षि नारद आए, लौट करके तपस्वियों को बताया कि भगवान ने दर्शन देने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कहा है कि जिस पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं दर्शन दूंगा। इतना सुनते ही जो केले के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहा साधक तपस्वी था वो तो इतना झल्लाया, इतना दुखी हुआ, इतना परेशान हुआ, इतने वर्षों तक कठिन तपस्या करना पड़ेगा मेरे को। केले के पौधे में पेड़ में कितने पत्तियां होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8, ज़्यादा हो गया तो 10 पत्तियां होंगी। 8-10 पत्ती से ज़्यादा या फिर 4-6 पत्ती से ज़्यादा पत्तियां होती नहीं केले के पेड़ में, होते हैं। ज़्यादा हो गया तो 10 तक हो जाता है, 7-8 से ज़्यादा नहीं होते। अब वो केले के पेड़ के नीचे तपस्या करने वाला तपस्वी इतना परेशान हुआ, इतना दुखी हुआ और कहता है कि मैं तो तपस्या कुछ नहीं करता, इतने वर्षों के बाद कठिन तपस्या के पश्चात भगवान मिलने वाला है तो उससे तो अच्छा है संसार में देखे सुने भोगे खाएं। यहाँ तपस्या करके क्या मिलने वाला है, शरीर ही नहीं रहेगा तो भगवान क्या मिलेगा। अब वो उताया, झल्लाया और चलते बना अपना दंड कमंडल लिए और वहीं इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ तपस्वी तपस्या कर रहा था। उनसे जाकर के नारद जी कहते हैं कि अरे भगवान ने कहा है जिस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है वो, और जिस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन दूंगा बोले हैं भगवान। इतना सुनते ही वो तपस्वी मगन होकर नाचने लगा। भगवान ने कहा आश्वासन दिया है दर्शन दूंगा, दर्शन दूंगा, कहा ही तो है दर्शन तो देंगे ही, चाहे आज नहीं तो कल दर्शन देंगे ही। वो मगन होकर नाचने लगा। कहानी कहती है कि तुरंत भगवान प्रकट होकर दर्शन दे दिए। तो जो उकता करके छोड़ दिया, जो घबरा करके छोड़ दिया, जो तपस्वी परेशान होकर के छोड़ दिया, उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और जो उकताया नहीं, घबराया नहीं, परेशान नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, झल्लाया नहीं और मगन हो गया कि भगवान का दर्शन होगा, उनकी याद में उसके दर्शन के लिए लालायित होकर के रात दिन जपता रहा तो उनको तत्क्षण भगवान का दर्शन हो गया। ये कहानी है बातों को समझाने के लिए। तो कहने का तात्पर्य आदमी समझता है कि 4 दिन त्याग किया, अब उसके बाद लगता है कि अरे बहुत दिन हो गया त्याग करते करते थोड़ा सा ग्रहण कर ले। ये भोगों के लिए ज़्यादा होता है, भोग में डूबा हुआ मनुष्य का मन होता है अरे इतना दिन छोड़ के जीना तो बड़ा कठिन होता है। भोग वासना में डूबे रहते हैं, भोग वासना में जो डूबा रहता है उसको लगता है अरे 1 महीना हो गया, अब वो लगता है 1 महीना, उसको लगता है पूरा जीवन बीत गया। जबकि दुनिया को देखने के पश्चात दुनिया से घृणा होनी चाहिए। उसमें है क्या, क्षीणता है, मलिनता है, गंदगी है, पश्चाताप है, दुर्गंधी है, उसके अलावा क्या है। शरीर की शक्ति का नष्ट होना है,
लेकिन उसी में आनंद माने आदमी जीता है, भोगता है। तो कहने का तात्पर्य है, आदमी जिसको त्याग करना चाहिए उसका तो त्याग करता नहीं, उसके भोग में लगा रहता है। और यदि कुछ संयम करता है, साधना करता है, कुछ त्याग करता है, तो लगता है कि बड़ा फांसी में चढ़ा दिया है, ऐसे लगता है। एक आदमी था, सिगरेट पीता था, तो सिगरेट पीता था, उनको संतों ने समझाया तो छोड़ दिया। 8-10 दिन छोड़ा रहा, फिर शुरू कर दिया। फिर कुछ महीने बाद फिर महात्मा लोग आए, फिर मिले, फिर कहा, फिर छोड़ दिया, फिर पीने लगा। ऐसे करते करते उन्होंने कई बार छोड़ा, कई बार किया। एक बार जब और कहा, मैंने 20 बार छोड़ा, 20 बार किया, तो मतलब क्या पड़ा? कोई मतलब नहीं पड़ा। त्याग का कोई मतलब नहीं। त्याग का फल तो तभी मिलेगा जब एक रस बिना उकताए मन से अंतिम तक त्याग करेंगे, तो उसका फल, वासना में ध्यान देना ही। हाँ, उसका परिणाम मिलेगा, उसका फल मिलेगा। और वो अगर याद आता भी है तो उसका उस वासना को दूसरी तरफ घुमाओ ना, उस वासना को, उस संस्कार को, उस मन को घुमाना पड़ता है, घुमाना पड़ता। तब वो संस्कार धीरे 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 मिटते हैं। वही तो रगड़ना है, वही तो साफ करना है, वही तो साधना है। तो कबीर साहब कहते हैं, अंगा निर्खत निस दिन जारी, निर्खत नैन रहे रत्नाई, निमिष देख जो निर्भय पावे, ताहि निमिष में नैन छिपावे। आदमी परमात्मा के दर्शन के लिए रात दिन लालायित रहता है, इंतजार करता है, कब मिलेगा, कब दर्शन होगा, कब भगवान का साक्षात्कार होगा, पुकारते रहता है। लेकिन क्या करता है, जब दर्शन का समय आता है तब तो आँख को बंद कर लेता है। जब दर्शन के समय आँख बंद कर लेता है तो फिर मिलेगा कैसे? रात दिन दर्शन के लिए लालायित होकर के जपते, तड़पते, पुकारते, आँखें लाल हो जाएंगी, शरीर कृश हो जाएगा, और तब करते 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 मन अनुरागित हो जाएगा। किंतु अंतिम क्षण में यदि तूने बेभान हो गया, असावधान हो गया, तो कुछ मिलने वाला है। जिन्हें परमात्मा प्राणियों में नहीं दर्शन होगा, वो उसे बाहर परमात्मा मिल भी नहीं सकता है। एक उदाहरण आता है, एक आश्रम है, जैसे यहाँ किशनगढ़ में आश्रम है, वैसे एक आश्रम था। आश्रम में भक्त लोग आते थे, आसपास उनका घर था। वैसे जहाँ जैसे यहाँ आते वैसे महात्मा के पास बैठा करते थे। एक दिन महात्मा ने कहा कि आज तुम्हारे घर भगवान परमात्मा आएंगे, दर्शन देंगे। उसने कहा, संतों की वाणी सत्य होती है, तो हो सकता है संत भगवान की प्रेरणा हुई होगी, तो आज भगवान का दर्शन होगा, भगवान हमारे घर दर्शन देने आएंगे। उसने मान लिया, भगवान आके दर्शन दे गया। घर में भोजन किया, रात्रि में सोया, जल्दी सो गया। भगवान आप दर्शन देंगे रात्रि में, जब आएंगे खुलेगी, मैं दर्शन कर लूँगा। रात्रि में सोया, अब सोते 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 4 बज गया, और 4 बजते ही उसकी नींद खुल गई कि भगवान अब कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में आके दर्शन देते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, 4 बजने जा रहा है, नींद खुली उसकी, और भगवान की याद में दर्शन देगा, अब दर्शन देगा करके मन लगा रहा। जैसे ही 4 बज के कुछ मिनट हुआ, 2-4 मिनट, वैसे ही दरवाज़ा खट 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 की आवाज़ आई दरवाजे में। उसे लगा कि भगवान आ गया। एकदम झट से उठा खाट से, और कपड़े धोती संभाला, और दरवाजे के पास गया। तो दरवाज़ा खोला कि भगवान का दर्शन कर, भगवान आज दर्शन दे दिया। जैसे दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मोटा ताज़ा भैंसा सींग से खुजली मिटा रहा है, सींग की खुजली मिटा रहा था दरवाजे में टकरा टकरा कर। उसे बहुत गुस्सा आया, ये मोटा ताज़ा भैंसा कहाँ का बदमाश, मेरी नींद खराब कर दिया। मैं झटपट तैयार होकर के आया भगवान के दर्शन करने के लिए, धोती कपड़े संभाल करके जल्दी जल्दी तैयार होकर के आया मैं, और ये मेरा समय खराब कर दिया। बड़ा गुस्सा आया, और दरवाजे के पास लोग डंडा रखते हैं ज़्यादातर आजकल, लठ रखते हैं। उठाया लठ,
और 3-4 लठ मारा भैंसे को जोरदार, और भैंसा चेंकों करते हुए बेचारा भागा और आके बिस्तर में फिर लेट गया, सो गए। फिर सो गया। और महात्मा को मन ही मन कोसने लगा कि कैसा महात्मा है भाई, भगवान दर्शन देगा करके मेरे को झूठे दिलासा दिला दिया, और मैं भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहा, ये कहाँ भैंसा आया और मेरा और समय खराब कर दिया, नींद खराब कर दिया। अब महात्मा को भी कोसते हुए सो गया। थोड़ी देर बाद 1-8 घंटे 1.5 घंटे बाद फिर नींद खुली, उठा, अपना नित्य नियम से अपना नित्य क्रिया किया और तैयार हुआ, और 10 बजे फिर पहुंच गया महात्मा जी के आश्रम के बगल में था पास में। अब पहुंच करके जा कर के कहता है, महात्मा जी आप भी कैसे हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। मुझे कह दिया कि भगवान आप दर्शन देंगे, बड़ा सावधानी से रहना, और मैं तो बड़ा आनंदित होकर के बड़ा मगन होकर के भगवान का स्मरण करते हुए सोया था। आज तो भगवान का दर्शन होगा, आज तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आज तो मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा। इस प्रकार से मन बना करके मैं सोया था। और हाँ, महात्मा ने कहा था कोई नहीं आया, भगवान नहीं आया, भगवान दर्शन नहीं दिया क्या? आया था भगवान, लेकिन तूने दर्शन दिया नहीं। उसने कहा भगवान आया तो था, लेकिन तूने दर्शन नहीं दिया। महात्मा ने कहा, तब वो कहता है भगवान तो कोई दर्शन वर्शन दिया नहीं, एक भैंसा मेरी नींद खराब कर दिया। क्या हुआ? जैसे 4 बजा, तुम्हें भगवान की याद में स्मरण में लगा हुआ था, आप दर्शन मिलेगा करके तैयार होकर के लेटा पड़े बैठा था, कैसे ही दरवाज़ा खट 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 आवाज़ आने लगी दरवाजे से। तो मैं जल्दी तैयार होकर के दरवाजे के पास गया, दरवाज़ा खोला तो मोटा ताज़ा भैंसा सींग की खुजली मिटाने के लिए दरवाजे पे सींग टकरा रहा था। 2-4 डंडा दिया, भागा, मेरी नींद खराब कर दिया। और आपने कहा कि भगवान दर्शन देंगे, भगवान तो कोई दर्शन नहीं दिया। तब महात्मा ने कहा जब तुम्हें भैंसे में भगवान नजर नहीं आया तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे भी कैसे नहीं? भगवान दर्शन देंगे भी कैसे? किस भेष में आएंगे, किस रूप में आएंगे, किस शरीर में आएंगे, किस स्थिति में आएंगे, इसका कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। हर प्राणियों में वो भगवान का रूप बैठा हुआ है। अब जब तुम्हें भैंसे में भगवान नजर नहीं आया तो भगवान दर्शन दे भी नहीं सकते। तुम्हारे भगवान कैसे तुमको नजर आएंगे? अरे हर घट में तो भगवान बैठा हुआ है। और अभी यदि तू भैंसे को भगवान मान लेता तो तुम्हें भगवान मिल भी जाता, उसे प्रेम से दूर करते, कुछ खाना भी रोटी दे देते, वो मस्त होकर के तुम्हें तुम्हारी मंगल कामना करता, मन ही मन। बोल तो नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर से भी एक स्फुरना निकलती, स्फुरना तो निकलती ही है। प्राणी को आप सेवा करो, मनुष्य को करो तो बोल भी लेता है, नहीं बोलता है तो सोचता भी है उनका भला हो जाए तो मन में करता ही है। तो प्राणी को भी सेवा करोगे तो उनके मन में भी स्फुरना होती है। अब वो स्फुरना, वो उनकी मनोकामना तुम्हें मिलता, फलित होता। और तुम्हें तो ऐसे में भगवान ही नजर नहीं आया तो भगवान मिलेगा भी कैसे? तो कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते हैं अंगा निर्घत विष दिन जाए, निरखते परखते दर्शन के लिए लालायित होकर के जीवन तो रात दिन बीतता रहा, और दर्शन के लिए लालायित होकर के तुम्हारी आंखें भी लाल हो गई। लेकिन जैसे जिस क्षण दर्शन का समय आया था, प्राप्ति का समय आया था, आनंद का समय आया था, ताहि निमिष में नैन छिपा लिया। उस क्षण में, उस निमिष में, उस समय तूने आंखें बंद कर लिया, अर्थात अविवेकी बन गया। विवेक को छीन करके अविवेकग्रस्त हो गया, मूढ़ हो गया, जड़ हो गया, भोगी हो गया, तो फिर दर्शन कैसे देगा? आदमी उगता जाता है। कहने का तात्पर्य है, जो आदमी घबरा जाता है, जो आदमी उगता जाता है, जो आदमी परेशान हो जाता है, करते 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 इतना दिन करना पड़ेगा,
तो उसे भगवान मिलता भी नहीं, वो किसी क्षेत्र में सफल हो भी नहीं सकता। एक आदमी था, एक संगीतकार को देखा, गायन बजाने वाला को, बहुत इतना मधुर बजाता था, इतना सुंदर गाता था। उसका नाम था मानिकचंद। इतना सुंदर गाता था, अमीचंद, मानिकचंद नहीं, अमीचंद। इतना सुंदर गाता था, इतना स्वामी दयानंद सरस्वती के समय हुए थे और वो तहसीलदार भी थे। इतना सुंदर गाता, इतना मधुर गाता, इतना मगन होकर के गाता कि लोग झूम जाते हैं। उसकी आवाज़ भी इतनी मधुर। तो उस कलाकार को एक आदमी ने देखा, सुना, और उसके पास जाकर के बोलता है, मैं भी गायक बनना चाहता हूँ, मैं भी संगीत सीखना चाहता हूँ, आपकी तरह क्या करना पड़ेगा? उसने कहा 40 साल तक रोज अभ्यास करते रहो तो मेरी तरह बन जाओ। उसने कहा 40 साल अभ्यास करना पड़ेगा, उससे तो अच्छा नहीं करना ही अच्छा है। तो कौन बोल रहा है कि करो उनके जैसे बनो? बनना है तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, और उस मार्ग में जो कठिनाइयाँ आएंगी, बाधा आएंगी, उनको सहर्ष हंसते हंसते सह लेना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कलाकार बना तो ऐसा ही बन गया होगा, 2 दिन टिम टिम बजाया, 2 दिन दाएं बाएं गाया और सीख लिया होगा, ऐसा नहीं। लंबे लंबे वर्षों तक साधना करते करते, ये तो हो गया संगीत की बात। दुकानदार कितने देर रात बैठे रहते हैं, 8 बजे 9 बजे से बैठे 10 बजे रात तक बैठे ही रहता है, करते रहता है, तब उसकी दुकान चलती है। इतनी तपस्या, हर जगह खेती करता है आदमी, रात दिन देखते परखते रहता है, तब फसल होती है। तो हर काम में मेहनत है, हर काम में लगन चाहिए, हर काम में जो कठिन परिस्थितियाँ आती है उसको सहना पड़ता है, बिना उपाय मन से करना पड़ता है, वो सफल होते। एक सन्यासी थे, महात्मा थे, उसने क्या अपने ग्रंथ में लिखा, दार्शनिक थे, दक्षिण भारत के, बहुत अच्छे थे, बहुत विद्वान थे, लेकिन उसने लिखा कि मैंने साधना करके देख लिया, ये महात्मा लोग आंख बंद करके बैठते हैं, ध्यान व्यान कुछ लगता नहीं। मैंने देख लिया, दार्शनिक तो थे, विद्वान तो थे, ग्रंथों को खूब पढ़े थे, उसी में रचे थे, उस लेखक भी थे, ग्रंथ भी लिखे हुए थे, लेकिन साधना में गति नहीं थी। अब साधना में गति नहीं, एक दिन बैठोगे तो क्या ध्यान लग जाएगा? एक दिन बच्चा स्कूल में पढ़ने भी जाता है तो काखा भी घा भी नहीं सीख पाता है। वो साल भर या 4 महीने पढ़ता है, तब काखा गाघा ABCD वो सीख पाता है ठीक से। और ध्यान के लिए जो सब सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम जो है ध्यान साधना का काम, अब उसको 2 दिन बैठेंगे, एक दिन बैठ के कहेंगे कि कोई अरे ध्यान व्यान लगता नहीं, कुछ होता नहीं, तो क्या है? अविवेक है, ज्ञान। उसने लिखा कि ध्यान व्यान लगता नहीं, ये महात्मा लोग कहते हैं, ये सब झूठा है। तो कहने का मतलब एक दिन बैठने से क्या ध्यान लगेगा? लंबे समय तक ध्यान साधना में लगे रहोगे तब कहीं मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा अनंत शांति का फल मिलेगा, तब जीवन आनंदित होगा। तो कहने का तात्पर्य, आदमी उगता जाता है, घबरा जाता है, छोड़ देता है, दिखता भी है कि कुछ होता जाता नहीं। तो इस प्रकार से कभी साहब कहते हैं, जो आदमी निरंतर काम करता है, 3 चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा, बिना घबराए, निरंतर, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक रस मन में भावना बनाकर जो काम करता है, जो साधना के क्षेत्र में करता है तो साधना सिद्धि लाभ मिलती है, मुक्ति दशा मिलती है, और भौतिक लाभ के लिए करता है तो भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति होती है। और जो उगता करके जब मिलने का समय आता है, लंबे समय से करते 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 अंतिम क्षण में घबरा करके, डूब करके, दुखी हो करके, झल्ला करके छोड़ देता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता है, वो गुड़ गोबर हो जाता है, क्रिया धरा सब बेकार हो जाता है। और फिर से यदि पाना चाहेगा तो फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। तो कबीर साहब कहते हैं, चाहे भगवान प्राप्ति की बात हो, चाहे मोक्ष प्राप्ति की बात हो, चाहे स्वर्ग प्राप्ति की बात हो,
चाहे सांसारिक ऐश्वर्य की बात हो, चाहे शिक्षा कला विद्या प्राप्ति की बात हो, किसी भी क्षेत्र में बिना उगताए मन से एक रस लगे रहने वाला को उन्नति होती है। यदि साधक है तो साधना के क्षेत्र में, साधना संयम तपस्या में निरंतर लगा रहता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो संसार के प्राणियों में भगवत दर्शन करना चाहता है, वो संसार के प्राणियों में रात दिन भगवान का रूप मानेंगे, किसी भी प्राणी को सताएंगे नहीं, दुखाएंगे नहीं और सबको अपना रूप मानेंगे और एक रस जीवन जिएंगे। तुम्हें भगवान का दर्शन इसी जीवन में हर क्षण होगा, एक क्षण नहीं, हर क्षण होगा। क्यों? क्योंकि वो बिना उगताए निरंतर एक रस उसमें लीन रहा, तो भगवान का दर्शन। तो आज ज्ञान चौतीसा के 2 शब्दों पर विचार किया गया। घट घा घट विषे घट होई, घट विषे घट राग समोई। जो घट घटे घटे फिर आवे, घट गिरने फिर घटे समाए। जो शरीर मिला हुआ है मनुष्य का, ये सुंदर कल्याण भूमिका है। इस मनुष्य शरीर में आकर के तू अपने कर्म संस्कारों को, वासनाओं को और कर्म संस्कारों को त्याग करके, शरीर की वासना का त्याग करके फिर से शरीर के भोगों में लालायित ना हो करके साधना में, भक्ति में, संयम में जीवन जियो तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और दूसरी चौपाई के माध्यम से कभी साथ कहते हैं, धैर्यपूर्वक निरंतर एक रस अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहोगे और घबरा करके छोड़ोगे नहीं, रुकोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, घबराओगे नहीं और एक रस लगे रहोगे तो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरु जी कहा करते थे, जो धीरे धीरे चलता रहता है, रुकता नहीं और लौटता नहीं, उसे मंजिल मिलता है। जो लौट जाता है उसे भी नहीं मिलता, जो घबरा कर छोड़ देता है उसे भी नहीं मिलता, और जो चलता ही नहीं उसे तो मिलता ही नहीं। तो जो चलते रहता है निरंतर धीरे धीरे एक रस अपने लक्ष्य की ओर, उसे मंजिल मिलता है। धीरे धीरे चलने वाला अपना मंजिल पाता है। हाथ पकड़ के बैठे वाला, सिर पकड़ के बैठने वाला हाथ पकड़ पछताता है, इसे कुछ कहा गया है। कहने का तात्पर्य है, यदि मंजिल प्राप्त करना है तो निरंतर लगे रहना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।